हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप सभी को पता है कि अभी हम यूनिट सेकेंड जो है वह पढ़ रहे हैं, तो इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम देखेंगे यूनिट सेकेंड से किरचॉफ नियम, जिसे किरचॉफ नियम भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है। तो आइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये किरचॉफ लॉ होता क्या है। तो देखते हैं, सन 1842 में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने जटिल से जटिल परिपथ को हल करने के लिए दो नियम का प्रतिपादन किया, जिसे किरचॉफ या किरचॉफ का नियम कहते हैं। अर्थात 1842 में किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने किसी भी जटिल से जटिल परिपथ को हल करने के लिए दो नियम दिए हैं। इसमें एक नियम में दो नियम दिए गए हैं, जिसे किरचॉफ या किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो आइए देखते हैं प्रथम नियम इसका क्या है, जिसको बोलते हैं प्रथम नियम, धारा नियम या संधि का नियम या केसीएल। अर्थात इन सभी नाम से, इन चारों नाम से जो है वह किरचॉफ के प्रथम नियम को जाना जाता है। इसको हम लोग प्रथम नियम भी बोल सकते हैं, धारा का नियम भी बोल सकते हैं, संधि नियम भी बोल सकते हैं, या केसीएल अर्थात किरचॉफ करंट लॉ। इसको केसीएल में शॉर्ट फॉर्म में लिख दी हूँ। तो आइए देख लेते हैं इसका प्रथम नियम क्या है। किसी परिपथ के किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। अर्थात कोई भी परिपथ का जो संधि रहता है उस पर मिलने वाली समस्त धारा, अर्थात समस्त धारा का बीजगणितीय योग जो है वह शून्य के बराबर होता है। तो आइए ये किस प्रकार होगा इसको समझते हैं। ये देखिए, ये मान लेते हैं ये एक परिपथ है, जिसके ये जो है ये संधि है, जहाँ पर जो है सभी धाराएं आकर मिलेंगी। तो यहाँ पर देखिए कोई धारा आ रही है, कोई धारा जा रही है। इसी प्रकार से इसमें भी ये धारा आ रही है और ये धारा जो है वह जा रही है। तो मान लेते हैं हम लोग इस सभी धारा को 5 धारा लेते हैं। इसमें I1, I2, I3, I4 और I5 धारा का नामांकन कर देते हैं। तो देखिए इसमें I1 धारा जो है वह आ रही है, I2 धारा संधि से दूर जा रही है, I3 धारा भी जो है वह संधि से दूर जा रही है, और I4 धारा संधि की ओर आ रही है, और I5 धारा जो है वह संधि से दूर जा रही है। तो इसको हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे आगे, देखिए आइए इसको थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देख लेते हैं। तो माना किसी संधि पर धारा I1, I2, I3, I4 एवं I5 धारा आ एवं जा रही है। अर्थात देखिए मैं जैसा बताई हूँ यहाँ पर कि ये एक संधि है और इस पर जो है वह ये 5 धाराएं आ एवं जा रही है। यदि संधि पर आने वाली धाराओं को धनात्मक एवं संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋणात्मक मानने पर, देखिए यहाँ पर जो धारा संधि पर संधि की ओर आ रही है उसको हम लोग धनात्मक धारा मानते हैं, तथा जो धारा जो है वह संधि से दूर जा रही है उसको ऋणात्मक मान लेते हैं, अर्थात उसके मान को ऋणात्मक मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए जो धारा आ रही है, कौन कौन सी धारा आ रही है संधि पर, एक तो I1 आ रही है और एक I4 आ रहा है। तो देखिए I1 प्लस I4, इसको दोनों को हम लोग प्लस में लेंगे, और जो धारा संधि से दूर जा रही है अर्थात I2, I3 और I5, इसको हम लोग माइनस में लेंगे ऋणात्मक में। तो ये हो जाएगा -I2 -I3 -I5 बराबर हो जाएगा 0। तो अब देखते हैं, अब देखिए अब हम लोग इसको पक्षांतर कर देते हैं माइनस वाले को। तो ये हो जाएगा I1 प्लस I4 बराबर I2 प्लस I3 प्लस I5। तो ये होता है, अर्थात किसी संधि में आने वाली धारा जाने वाली धारा के बराबर होता है। देखिए यहाँ से ये प्रूफ होता है कि किसी भी संधि में आने वाली जो धारा है वह जाने वाली धारा के बराबर होता है, अर्थात दोनों इक्वल होते हैं। यहाँ पर मैं टिप करके लिखी हूँ कि यह नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करती है। अर्थात एग्जाम में आपको 1 नंबर के लिए ये भी पूछा जा सकता है कि किरचॉफ का कौन सा नियम आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। इसका उत्तर होगा किरचॉफ का प्रथम नियम या धारा का नियम। तो ये हो गया किरचॉफ का प्रथम नियम। तो आइए देखते हैं किरचॉफ का द्वितीय नियम। ये देखिए किरचॉफ का द्वितीय नियम, इसको द्वितीय नियम, लूप नियम या केवीएल अर्थात किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी बोला जाता है। तो आइए देखते हैं ये द्वितीय नियम क्या होता है। किसी परिपथ के बंद लूप में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योगफल उसमें प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात कोई भी परिपथ के जो बंद लूप है में, देखिए यहाँ पर हम लोग इसको बंद लूप नियम भी बोलते हैं। अर्थात इसमें बंद लूप, एक लूप लिया जाता है जो कि कैसा है, बंद लूप। तो किसी परिपथ के बंद लूप में विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योगफल उसमें जो प्रवाहित धारा रहेंगी उसके प्रतिरोध के गुणनफल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अर्थात ये देखिए, तो किसी भी परिपथ के जो बंद लूप लेते हैं उसमें विद्युत वाहक बल, तो विद्युत वाहक बल को किससे दर्शाते हैं, ई से, कैपिटल ई से। तो विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योगफल, तो बीजगणितीय योगफल अर्थात ये होता है सिग्मा। तो प्रवाहित एवं उसमें प्रवाहित धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल, तो प्रवाहित धारा को आई से दर्शाते हैं और प्रतिरोध
आर, तो इन दोनों का क्या है गुणनफल। तो I इंटू आर गुणन इन दोनों के गुणनफल के बीजगणितीय योग, यहाँ पर भी बीजगणितीय योग कहा गया है तो इसको भी बीजगणितीय योगफल का चिन्ह हम लोग यहाँ पर करेंगे के बराबर होता है, अर्थात ये दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आइए अब देखते हैं इसका आगे। ये देखिए, ये किरचॉफ के द्वितीय नियम का डायग्राम जो कि कुछ इस तरह से बनता है। इसमें देखिए, इसमें हम लोग दो परिपथ मानते हैं। पहला है ABCD, ये ऊपर का एक पहला परिपथ हो गया। दूसरा परिपथ इसमें रहेगा BEFC, ये नीचे का एक दूसरा परिपथ हो गया। इसमें देखिए धारा हम लोग लगाते हैं तो R1, R2, R3 धारा इसमें होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम लोग वो वोल्टेज लगाए हैं विभवांतर, तो इसमें विद्युत वाहक बल लगेगा। विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, E1 और E2। ये देखिए, इसमें विद्युत वाहक बल लगा दिए हम लोग E1 और E2, जिससे धारा किसमें प्रवाहित होता है, I1 धारा I2, और यहाँ पर रहेगा नीचे वाले परिपथ में I1 प्लस I2। तो आइए देखते हैं हम लोग इसको थोड़ा सा विस्तार से। माना दो परिपथ ABCD व BEFC है, जिसमें किरचॉफ के द्वितीय नियम से, देखिए यहाँ पर मैं जो बताए थे कि इसमें दो परिपथ लेते हैं ABCD और BEFC, तो इसमें अब किरचॉफ के द्वितीय नियम से क्या होगा, परिपथ ABCD के लिए अर्थात पहले परिपथ के लिए ये हो जाएगा E1 प्लस E2 बराबर, अर्थात ये देखिए यहाँ पर हम लोग जो लिए थे कि उसमें जो विद्युत वाहक बल रहता है उसके योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर विद्युत वाहक बल E1 और E2 है, तो इसके योग के बराबर अर्थात E1 प्लस E2 बराबर उसमें प्रवाहित धारा और उसका जो प्रतिरोध है रहता है उसके गुणनफल के योगफल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या क्या धारा और प्रतिरोध लग रहा है। यहाँ पर I1 धारा, पहले परिपथ को देखिए तो ये हो जाएगा I1 धारा है और R1 प्रतिरोध है, तो I1 इंटू R1, और नीचे में ये है I2 धारा और R2 प्रतिरोध। लेकिन ये देखिए, ये विपरीत दिशा में है, ये धारा जो है विपरीत दिशा में है, इसलिए इसको माइनस में लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस I2 इंटू R2। इसको मान लेते हैं समीकरण दूसरा। अब परिपथ BEFC के लिए अर्थात नीचे के लिए BEFC इस परिपथ के लिए लेते हैं तो ये हो जाएगा, इसमें देखिए ये यहाँ पर केवल एक ही विद्युत वाहक बल लग रहा है दूसरे परिपथ में, तो ये हो जाएगा E2 बराबर, इसका धारा और प्रतिरोध क्या है, देखिए इसमें I2 धारा है और इसमें भी R2 प्रतिरोध को ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा I2 इंटू R2 माइनस में रहेगा। ये देखिए, अब नीचे का धारा क्या है, इसको हम लोग दोनों प्लस कर दिए हैं I1 प्लस I2, तो और यहाँ पर प्रतिरोध का है R3, तो ये हो जाएगा कोष्टक में I1 प्लस I2 इंटू R3। यही है किरचॉफ के द्वितीय नियम के लिए इसका मान जो हम लोग अभी निकाले हैं। तो इसमें देखिए टिप है, यह नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है, अर्थात किरचॉफ का द्वितीय नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करती है और किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण का पालन करती है। तो ये हो गया आज का टॉपिक कंप्लीट। तो उम्मीद करते हैं गाइस आज का टॉपिक आप लोग को समझ आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ऐसे 12th फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए बने रहिए मेरे यूट्यूब चैनल पे। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।